नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं डीएचपी न्यूज़। स्वागत है आपका डीएचपी न्यूज़ में। तो आज है तारीख 11 मई 2021, दिन मंगलवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की आपको महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। हिमाचल में रिकॉर्ड 4,820 नए कोरोना पॉजिटिव, 66 संक्रमितों की मौत, जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार थमती नहीं दिख रही। सोमवार को प्रदेश में रिकॉर्ड कोरोना संक्रमितों की मौत व नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में रिकॉर्ड 66 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिला में 18, शिमला में 13, सोलन में 8, मंडी में 8, सिरमौर में 5, चंबा में 4, हमीरपुर में 3, बिलासपुर में 4, ऊना में 3 और किन्नौर में 1 संक्रमित ने दम तोड़ दिया। उधर प्रदेश में रिकॉर्ड 4,820 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से कांगड़ा जिला में 1,551, मंडी में 821, सिरमौर में 437, हमीरपुर में 400, बिलासपुर में 337, ऊना में 373, चंबा में 269, शिमला में 234, कुल्लू में 129, सोलन में 172, किन्नौर में 70 और लाहौल स्पीति में 27 नए मामले आए हैं। इससे पहले 7 मई को प्रदेश में 4,332 नए मामले आए थे। वहीं नैरचौक मेडिकल अस्पताल में रेमडेसिविर कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,35,782 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 99,400 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 34,417 हो गए हैं और 1,925 संक्रमितों की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 2,712, चंबा में 1,673, हमीरपुर में 2,569, कांगड़ा में 10,077, किन्नौर में 418, कुल्लू में 866, लाहौल स्पीति में 262, मंडी में 3,489, शिमला में 3,193, सिरमौर में 3,049, सोलन में 3,950 और ऊना जिले में 2,159 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 2,355 संक्रमित ठीक हुए हैं। हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट। 16 मई तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में मंगलवार से भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 11 से 13 मई तक इन जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में बादल बरसने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रशासन से भी सतर्क रहने की अपील की है। पूरे प्रदेश में 16 मई तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। इस दौरान उच्च पर्वतीय जिलों में बर्फबारी के आसार भी हैं। सोमवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। येलो अलर्ट की चेतावनी के बावजूद प्रदेश भर में धूप खिली। सोमवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम दर्ज हुआ। पहले दिन 3 घंटे की ढील में बाजारों में उमड़ी भीड़, दोपहर बाद छाया सन्नाटा। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बंदिशों वाले कोरोना कर्फ्यू के पहले ही दिन सोमवार को छूट के दौरान 3 घंटे बाजारों में खूब भीड़ उमड़ी। सख्ती के बावजूद कई जिलों में लोग छोटी बड़ी चीज़ों को खरीदने के लिए दुकानों के बाहर भीड़ लगाकर खड़े दिखे। किसी ने 2 गज की दूरी का नियम तोड़ा तो कोई मास्क पहनना भूल गया। निजी वाहनों से खरीदारी को पहुंचने से कई जगह जाम तक लग गया। मंडी में उपायुक्त की गाड़ी भी जाम में फंस गई। सरकारी व निजी बसों के संचालन न होने से लोग सामान लेने के लिए निजी वाहनों के अलावा पैदल भी आते जाते दिखे। पुलिस ने सख्ती करते हुए प्रदेश भर में सैकड़ों चालान भी किए, लेकिन लोग कोविड संक्रमण से बचने के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर नहीं रहे। सिरमौर जिला में भी कोरोना कर्फ्यू के बीच बाजार में लोगों की भारी भीड़ रही। बैंकों में दोपहर 1 बजे तक ही होगा लेन देन, चलते रहेंगे एटीएम। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही लेन देन का काम होगा और 2 बजे बैंक बंद हो जाएंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने कोरोना कर्फ्यू के नए नियमों के चलते यह फैसला लिया है। सोमवार को समिति ने सभी बैंक अधिकारियों और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि मंगलवार से शाम 4 बजे के बजाय अब 2 बजे तक बैंक खुलेंगे। ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक मिलेगी। 31 मई तक हर शनिवार को बैंक बंद रखे जाएंगे। बैंक में मास्क पहनकर न आने वाले और उचित दूरी बनाकर अपनी बारी का इंतजार न करने वाले ग्राहकों को सेवाएं नहीं दी जाएंगी। 80 वर्षीय वतन सिंह को सड़क किनारे बजरी के ढेर पर उतारकर चलती बनी एम्बुलेंस। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद करीब 1 सप्ताह से धर्मशाला अस्पताल में दाखिल वतन सिंह को गत दिन एक एम्बुलेंस उसके घर के समीप जसूर में तलाड़ा रोड पर सड़क किनारे पड़े बजरी के ढेर पर उतारकर चलती बनी। इस बात की जानकारी न तो वतन सिंह के परिजनों को और न ही समीप स्थित पंचायत प्रधान को दी गई कि वतन सिंह के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है तथा अस्पताल में दाखिल होने के 1 सप्ताह के भीतर ही कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुका है या नहीं। बहरहाल सड़क किनारे पड़े वतन सिंह को सड़क किनारे गुजर रहे किसी व्यक्ति ने उसके परिजनों तक पहुंचाया।
किराएदार की पत्नी को हुआ कोरोना तो मकान मालिक ने घर से निकाला परिवार, टैक्सी में बिताई 2 रातें। जिला मंडी के उपमंडल करसोग में कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ एक परिवार को अपनी ही टैक्सी में 2 रातें बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। टैक्सी में रातें बिताने की मजबूरी के पीछे की वजह किराए के मकान में रहना बताया जा रहा है। नई टैक्सी लेकर स्वरोजगार के दम पर परिवार का भरण पोषण करने वाले उप तहसील पांगड़ा के मणिधार निवासी परसराम की पत्नी के कोरोना पॉजिटिव आने पर उनके मकान मालिक ने उन्हें घर में रहने की इजाज़त नहीं दी तथा आपत्ति जताते हुए उन्हें कहीं और ठहरने की सलाह दी, जिसके चलते परसराम को परिवार सहित छत तलाशने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कैसे प्रमोट हो 10वीं के छात्र, हुई चर्चा। एसओएस को लेकर यह लिया फैसला। हिमाचल सरकार ने कोरोना के बढ़ रहे मामलों के चलते 10वीं कक्षा के नियमित छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी व बोर्ड सचिव अक्षय सूद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न अध्यापक संघों के शिक्षकों से 10वीं के छात्रों को किस प्रकार प्रमोट किया जाना है, इसको लेकर बैठक में चर्चा की। सभी की एक राय थी कि नियमित 10वीं के छात्रों को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्री बोर्ड और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अंक आवंटित करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई जाए जिसमें एकरूपता हो। उसी के अनुसार छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने के बारे में चर्चा हुई और उसके बारे में कोई ठोस नीति बनाए जाने के बारे में कहा गया, क्योंकि राज्य मुक्त विद्यालय के छात्रों को अगली कक्षा में पास करने के बारे में समयावधि नियमित छात्रों से थोड़ी अलग है। बोर्ड अध्यक्ष ने सभी के विचारों को सुना तथा उन्हें आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करके एक नीति बनाई जाएगी तथा उसी के अनुसार ही छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। डिपो में पहुंची मुफ्त राशन की सप्लाई, इसी सप्ताह से ले सकेंगे गरीब परिवार। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच प्रदेश सरकार ने एक बार फिर जरूरतमंदों के लिए मुफ्त राशन की सुविधा शुरू की है। प्रदेश के 7 लाख गरीब परिवारों को राशन डिपो में 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त राशन मिलेगा। राशन की सप्लाई डिपो में भेज दी गई है। इसी सप्ताह से लोग ये राशन ले सकेंगे। ये राशन डिपो में मिलने वाले अन्य राशन से अलग मिलेगा। गरीब राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन 2 महीने यानी जून महीने तक मिलेगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि 5 किलो राशन में से 3 किलो आटा और 2 किलो चावल दिया जाएगा। वहीं इस बार 14 किलो आटा हिमाचल के 12.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को इस महीने मिलेगा। पहले उपभोक्ताओं को 11 किलो प्रति कार्ड पर आटा मिलता था। कोरोना नियम तोड़ने वालों की यहां करें शिकायत, व्हाट्सएप नंबर जारी। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सोमवार से हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बीच ही नई बंदिशें लागू हो गई है और पुलिस प्रशासन भी कानूनों का पालन करवाने के लिए जगह जगह तैनात है। इसी बीच जिला कांगड़ा के एसपी विमुक्त रंजन ने लोगों को कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया है। एसपी ने सोमवार एक मोबाइल नंबर जारी किया है जिसकी मदद से लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों की शिकायत कर सकते हैं। एसपी ने कहा कि यदि कोई कोरोना कर्फ्यू और कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो लोग सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। उक्त व्यक्ति के खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज की जाएगी। शिकायत करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। नाकों पर पुलिस कर रही पूछताछ, पहचान पत्र दिखाने के बाद ही जाने की अनुमति। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की नई बंदिशें सोमवार से लागू हो गई है। प्रदेश के प्रवेश द्वारों और जिलों के नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा लग गया है ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन न कर सके। पुलिस ने सड़कों पर नाकाबंदी कर रखी है। आवाजाही करने वालों से पूछताछ की जा रही है। लोगों को पहचान पत्र दिखाने के बाद ही गंतव्य की ओर जाने दिया जा रहा है। एम्बुलेंस में 5 घंटे तड़पती रही महिला, फिर किया रिपन अस्पताल में दाखिल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला रेफर महिला पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भारी पड़ गई। करीब 12 घंटे तक कोरोना संक्रमित 28 वर्षीय महिला एम्बुलेंस में तड़पती रही। 5 घंटे तक रिपन अस्पताल में महिला को दाखिल नहीं किया गया। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस लापरवाही से लगता है कि किन्नौर के स्वास्थ्य विभाग और शिमला के अस्पतालों का कोई तालमेल नहीं है। तबीयत ज़्यादा खराब होने पर 28 वर्षीय संक्रमित महिला को क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ से रविवार को एम्बुलेंस से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला भेजा गया था। देश का पहला आयरन फैब्रिकेटेड पेट्रोल पंप मंडी के धर्मपुर में शुरू। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर के खेलग में देश का पहला आयरन फैब्रिकेटेड पेट्रोल पंप सोमवार शुरू हो गया। स्टोरेज टैंक समेत पूरे पेट्रोल पंप का ढांचा फैब्रिकेटेड है। तेल उम्दा क्वालिटी का होगा। वहीं एग्रो इंडस्ट्री के अन्य उत्पाद भी मिलेंगे। जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह ने इस पंप का शुभारंभ किया। जोगिंदरनगर के विधायक प्रकाश राणा भी मौजूद रहे। मंत्री महेंद्र ने कहा कि पेट्रोल पंप का विधिवत रूप से उद्घाटन होना बाकी है। कांगड़ा घाटी में रेल सेवा 17 मई तक बंद। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में रेल सेवा 17 मई तक बंद कर दी गई है। सरकार के कोरोना कर्फ्यू के आदेशों के बाद रेल विभाग के डीआरएम
राजेश अग्रवाल ने पठानकोट जोगिंदर रेल सेवा 17 मई तक बंद करने का आदेश दिया है। गत वर्ष भी कोरोना के कारण रेल सेवा लंबे अरसे तक बंद रही थी। नशा माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान, सैंज में अफीम के 3,65,000 पौधे बरामद। मंडी के बाद अब कुल्लू में भी पुलिस ने अफीम की खेती करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। सैंज में पुलिस ने 23 बीघा भूमि पर अफीम के 3,65,000 पौधे बरामद किए। पुलिस की आधा दर्जन टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सैंज घाटी के खड़गचा, गोहर, दरण और मझारणा में पुलिस ने दबिश दी। मामले में 6 FIR दर्ज की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सैंज घाटी में अफीम की खेती की जा रही है। कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर अंतर्राज्यीय नाके पर लगाई युवक की ड्यूटी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर हलके के अंतर्गत एक युवक को कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन महंगा पड़ गया। बेवजह घूम रहे युवक को सजा के तौर पर अंतर्राज्यीय नाके पर 1 घंटा कोरोना ड्यूटी करनी पड़ी। युवक को नाके पर वाहनों की जांच और पुलिस की मदद के लिए लगाया गया था। SDM देहरा धनबीर ठाकुर ने बताया कि सोमवार को संसारपुर टेरेस में कोरोना कर्फ्यू के दौरान युवक बिना किसी ठोस कारण घूमता हुआ पाया गया था। कोविड मरीजों के तीमारदारों को निशाना बना रहे साइबर अपराधी, ऐसे कर रहे ठगी, एडवाइजरी जारी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच साइबर ठगों ने लोगों को अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया करवाने के नाम पर ठगना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया साइटों के जरिए कोविड मरीजों के परिजनों से संपर्क साधकर उन्हें झांसे में लेते हैं। ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करवाकर गायब हो जाते हैं। ऐसे मामले सामने आने के बाद स्टेट साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।